हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो काफ़ी धाकड़ वीडियो होने वाला है। आज हमारा प्रकाश पे लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। अभी तक हमने प्रकाश पे 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि प्रकाश के ये 4 वीडियो बनाने का क्या मतलब। हमने क्या किया है, पूरे टॉपिक को कवर किया है, हर एक ऑब्जेक्टिव को कवर किया है, ठीक है। आप एक बार देख लो वीडियो और फिर उसके बाद किसी भी ईयर का कोई सा भी पेपर उठा लो, दिल्ली पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर का, अगर आपका एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बाहर मिल जाए तो फिर आप बताना, हो बहु आपको वही क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिख रहा होगा। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन कहने का मतलब क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब भी प्रकाश यानी कि लाइट किसी माध्यम में आती है तो उस माध्यम में आपको पता है कि प्रकाश की लाइट जब वातावरण में आती है तो वहाँ पर क्या होती है, धूल कण ऐसे ऐसे, ठीक है, या फिर किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है और पड़ करके क्या हो जाती है, प्रसारित हो जाती है, मतलब इधर उधर क्या हो जाती है, बिखर जाती हैं। अब बिखरने के प्रसारित कह सकते हो, मतलब कि चारों तरफ फैल जाती है। एक तरह से प्रकीर्णन का मतलब आप फैलना भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो है किस रंग का प्रकीर्णन होता है, तो नीले रंग का। इसीलिए आप देखते हो कि आकाश का रंग जो है आपको कभी कभी क्या नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण जैसे पूछा जाए का आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। उम्मीद है समझ आया होगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं, इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये आपके आने ही आने हैं पेपर में, ठीक है। कोई सा भी आप पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। हालांकि आज मैं कुछ अपलोड करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर पेपर दिल्ली पॉलिटेक्निक का, ठीक है। यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी साइंस के लिए ये वीडियो वेस्ट होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है प्राथमिक रंग कौन कौन से। तो क्या आपको इससे पहले पता थी? हाँ, बहुत लोगों को पता भी थी, बहुत लोगों को नहीं थी। तो जिनको नहीं थी इम्पोर्टेंट है, और जिनको पता भी थी उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है। वो है RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ये आप वर्ड याद रखें, क्योंकि आपको पेपर में कोई और भी रंग दे दे तो आप कन्फ्यूजन ना हो जाए, और कन्फ्यूजन में आगे कोई क्वेश्चन का आंसर गलत ना कर दें, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में प्राथमिक रंग है। अब प्राथमिक रंग में आपको पता है कि ये 3 रंग क्या है, प्राथमिक रंग है। यदि आपको ये ऑप्शन याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर सही करके आओगे, ठीक है। तो क्या है वह, आपको लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्राथमिक रंग में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है। तो देखो आपके पास प्राथमिक रंग तो 3 ही है ना, देख रहे हो यहाँ पे प्रकाश के प्राथमिक रंग कितने हैं, 3, लाल है, हरा है और नीला है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखो कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन उसी रंग का होता है जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य हो। क्या, ध्यान से सुनना, जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य उसका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, ठीक है। अब ये कहोगे आपके किसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, किसका सबसे कम होता है। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर आवृत्ति भी बता रखा है, वहाँ पर आपको तरंग दैर्घ्य भी बता रखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिकली बताया था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, ठीक है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपको वायलेट कलर का होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस 3 में देखना है, तो इसमें 3 में सबसे कम तरंग दैर्घ्य नीले रंग का होता है। तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा, यानी कि नीले रंग का, ठीक है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, तो वो होगा लाल रंग का, ठीक है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का
प्रकीर्णन। ठीक है, वीडियो देखते जाइए, ऑब्जेक्टिव को समझते जाइए। जहाँ पर समझ में ना आए वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और ज़्यादा डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, क्या बिना वातावरण के प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि क्या बिना वातावरण के प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है? नहीं। आपका आंसर होगा नहीं, कि बिना वातावरण के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रकीर्णन का मतलब है कि प्रकाश का फैलना, और वो तभी फैलता है जब आपके वातावरण में धूलकण हो, किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो। ठीक है, तभी प्रसारित तभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि समुद्र का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, समुद्र में जल के जो अणु होते हैं, उन अणुओं के प्रकीर्णन के कारण भी आपका समुद्र का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल हरा नीला। याद रखने के लिए ट्रिक है, RGB याद रखो, रेड ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट आपको बताया प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है वो उसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का, क्योंकि इसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। ये रीजन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिलेट करके बताया। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्या बिना वातावरण के प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है? जी बिल्कुल नहीं। क्या समुद्र का रंग नीला दिखाई देने के कारण? जल के अणुओं के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे दे रखा है NCERT में कि वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो? तो देखो, इसको हम समझते हैं कैसे है, वर्ण विक्षेपण होता कैसे है। ठीक है, तो एक क्या है, आपको पता है कि प्रकाश की लाइट जो है वो श्वेत होती है। वो सपोज करो आप किसी पदार्थ पर आई। ठीक है, वो पदार्थ यहाँ पर क्या है? प्रिज्म है। आपको यहाँ पर एक कांच का प्रिज्म बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कांच का प्रिज्म। ठीक है, तो इस कांच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है प्रकाश की किरण, हवा से कांच में आ रही है। ये हवा है और ये कांच है। तो मैंने आपको बता रखा था कि जब भी इस तरीके से हो कि हवा से कांच में आए तो प्रकाश बिरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। ठीक है, इसको हम बिरल माध्यम, इसको सघन माध्यम कहते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि बिरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यहाँ से मान लो ये अभिलंब है। ठीक है, तो ये क्या होगी? इधर झुक जाएगी। तो देखो यहाँ पर ये झुक गई है। ठीक है, तो झुक गई। ठीक है, अब फिर से यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी इस शीशे से, ये माध्यम 1 हो जाएगा और ये माध्यम 2 हो जाएगा। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फिर से जाएगी। यहाँ पर अब क्या होगा? अब ये सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाएगी, यानी कांच से हवा में जाएगी। तो कांच से हवा में जब जाएगी तो आपको पता है कि यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर डालते हो, तो अब ये क्या होगी? दूर भागेगी। ये देख रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रकाश अब दूर भागने की कोशिश करेगी। ठीक है, आपने अभिलंब डाला तो यहाँ से क्या हो जाएगी? प्रकाश दूर भागेगी, और यहाँ से 7 रंगों में ये क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन में आप देखोगे तो प्रकाश का क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है। ध्यान से देखते रहना, सारे पॉइंट्स समझते रहना। 2 बार अपवर्तन, एक बार हवा से कांच में और एक बार कांच से हवा में। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 बार अपवर्तन। ठीक है, अब हम समझते हैं वर्ण विक्षेपण को। तो समझ गए आप कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब वो 7 रंग आपके कौन कौन से होते हैं? वो 7 रंग आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। वीव ग्योर, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था, वीव ग्योर के बारे में। ठीक है, कि वीव ग्योर आपको याद कैसे करना है, पुराने वीडियो को देख सकते हैं। वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किस रंग का होता है? तो दोस्तों, सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किसका होगा? आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण किसका हुआ है? ये देख रहे हो आप, बैंगनी कलर का। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण आप क्या कह सकते हो कि सबसे अधिक जो है वर्ण विक्षेपण है वो बैंगनी रंग का है। ठीक है, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका
वर्ण विक्षेपण भी सबसे अधिक, प्रकीर्णन भी सबसे अधिक, ध्यान में रखना, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर करते चलना। सबसे कम वर्ण विक्षेपण प्रकाश के किस रंग का होता है? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान देना। सबसे कम वर्ण विक्षेपण प्रकाश के किस रंग का होता है? तो वो लाल रंग का होता है, ठीक है। लाल रंग का सबसे कम वर्ण विक्षेपण, लाल रंग का प्रकीर्णन भी सबसे कम, ठीक है, ध्यान रखना। कोई वस्तु काली दिखाई देती है तो आप इससे क्या समझते हो? क्या कारण हो सकता है कि कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है? तो किसी भी वस्तु के काली दिखाई देने का मतलब होता है कि वो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तभी वो क्या दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। यानी कि आपका कपड़ा अगर काला है तो आप क्या कह सकते हो कि वो काला कब दिखाई देता है? क्योंकि वो काला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए वह काला दिखाई देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अब इसी तरीके से आप बात कर लो, कोई वस्तु सफ़ेद कब दिखाई देती है? तो जब सभी को अवशोषित कर ली तो काला दिखाई दे रही है, और जब सभी रंगों को परावर्तित कर देगी अपने आप से तो वो क्या दिखाई देगी? सफ़ेद दिखाई देगी, ठीक है। सभी रंगों को अवशोषित करके काला दिखाई देती है, सभी रंगों को कोई वस्तु परावर्तित कर दे तो वो सफ़ेद दिखाई देती है। यानी कि आपका शर्ट क्या है? अगर सफ़ेद है तो उसका कारण क्या है? सभी रंगों को परावर्तित कर रहा है, ठीक है। अब आप ये बता सकते हो कि तेल या होना चाहिए, तेल या यहाँ पे लिखा गया, सॉरी, तेल या, फिर यहाँ पर है तेल या, समझ जाना, इतना तो समझ ही जाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देता हूँ आपको, तेल या साबुन का बुलबुला, तेल हो या फिर साबुन का बुलबुला हो, ठीक है, वो प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन दिखाई देता है। आप ध्यान से एक बार देखना, तेल की बुलबुले को या फिर साबुन का ही झाग ले लेना बुलबुला, और लाइट में यानी कि प्रकाश में आकर के आप देखना तो वो कैसा दिखाई देगा? आपको रंगीन दिखाई देगा, आपको उसमें से कलर झलकता हुआ दिखाई देगा। आप करके देखना। तो वो किसके कारण होता है? वो होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ठीक है। ये आप डायरेक्टली ऐसे आंसर है रट लो। ये थोड़ा सा आप कहते हो ना कि पेपर में सभी क्वेश्चन ईजी नहीं होते, थोड़ा सा एक दो तो आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो एक दो क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक दो क्वेश्चन आपके मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, आपकी रैंक अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। हीरे का चमकना प्रकाश की कौन सी घटना है? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान देना, ठीक है। हीरे की चमकना प्रकाश की कौन सी घटना है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। एक्चुअली ये है तो थोड़ा सा एडवांस लेवल, थोड़ा सा 12th लेवल, लेकिन आपके 10th में ही कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा मतलब वास्ट नहीं है, आप इसे इजीली याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या देख लिया? देखें जरा, हमने ये क्वेश्चंस देख लिया कि हीरे का चमकना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंद्रधनुष पे, ठीक है। तो इंद्रधनुष के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है, बहुत सुना होगा आपने इंद्रधनुष के बारे में। बट क्या आपको इससे रिलेटेड आने वाले पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आंसर पता है? देखना, आप ट्राई करना आपको इसमें से कितने आंसर्स पता थे, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आज आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और प्रकाश चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको आज पता चलेगा जब मैं आपको कोई भी ईयर का रेंडमली पेपर उठा के सॉल्व करूँगा। क्योंकि दोस्तों अप्रॉक्स 50 मार्क्स, कितने अप्रॉक्स जो है आपके 50 नंबर के क्वेश्चन अप्रॉक्स, मतलब 100% मैं श्योर हूँ कि आपको 48 मार्क्स के क्वेश्चन जो है केवल प्रकाश चैप्टर से आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि केवल एक चैप्टर से, वही प्रकाश चैप्टर से, इतना इजी वे में जिसका हम आंसर कर सकते हैं, उससे केवल 48 मार्क्स का आता है। तो ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, ठीक है, इससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो क्या इससे पहले हमारा फर्ज नहीं बनता कि एक बार हम ये समझ ले कि इंद्रधनुष होता क्या है, ये बनता कैसे है, ठीक है, आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों जब भी बारिश होती है, बारिश वगैरह का सीज़न में आप ज़्यादातर सुनते होंगे, ठीक है। तो जब भी बारिश होती है तो प्रकाश की किरण उस बारिश की बूंदों पर पड़ती है, ठीक है, नीचे से धूलकण भी होते हैं। अब क्या होता है कि उस प्रकाश का परावर्तन भी हो जाता है, मतलब कि आपको पता है कि किसी सतह पर प्रकाश पड़ते है परावर्तन हो जाता है, और बूंदे जो है उसमें प्रकाश की किरणें अगर प्रवेश करती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि हवा से पानी में आती है।
तो उस समय क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रकीर्णन भी हो जाते हैं, वर्ण विक्षेपण भी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, ये सारी घटनाएं जो एक साथ हो जाती है, तो इसी के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो बन जाता है। वो आपको रेनबो में कितने कलर हो जाते हैं, वो आपके 7 कलर हो जाते हैं। ठीक है, आप वर्ण विक्षेपण बनता है, आपको 7 कलर में डिवाइड होते हुए प्रकाश दिखता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, रेनबो में आपको सातों के सातों कलर दिख जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे 7 कलर दिख भी रहे होंगे आपको। ठीक है, वीव की ओर। तो इस तरीके से बनता है रेनबो। उम्मीद है समझ में आया होगा। हालांकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाए, इतना समझने के लिए आपको काफ़ी है, अभी जितना आपको रिक्वायरमेंट है मैंने समझा दिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसका आंसर हमने इसीलिए पेंडिंग छोड़ा था ताकि मैं आपको लाइव बता सकूं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है इंद्रधनुष, जब भी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये सारी घटनाएं एक साथ हो जाती है। कब, जब भी बारिश वगैरह होती है। ठीक है, तो उस समय क्या होती है, प्रकाश की ये चारों घटनाएं अगर एक साथ हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि प्रकाश का क्या हुआ है, इंद्रधनुष बन गया है। ठीक है, अब इंद्रधनुष कितने प्रकार का बनता है। ठीक है, वैसे आप ज़्यादा डिवाइड करके ज़्यादा प्रकार पे मत जाओ। बेसिकली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो यही है कि वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है और एक द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इसमें आपको अब ये समझना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, द्वितीय इंद्रधनुष कब बनता है। तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, जब अपवर्तन की घटनाएं 2 बार हो और बाकी सारी घटनाएं 1-1 बार हो। आपको मैंने बताया था ना 4 घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ठीक है, और क्या बताया था, वर्ण विक्षेपण। यानी कि चारों घटनाएं अगर एक साथ होती है तब बनता है इंद्रधनुष। अब इनमें से यदि अपवर्तन की घटनाएं 2 बार हो जाए और बाकी सारी घटनाएं 1-1 बार हो तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। तो फिर द्वितीय इंद्रधनुष कब बनता है, तो दोस्तों द्वितीय इंद्रधनुष बनता है जब परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही घटनाएं, परावर्तन अपवर्तन दोनों ही घटनाएं क्या हो, 2-2 बार हो और बाकी सभी घटनाएं 1-1 बार हो, तो उसे हम कहते हैं द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। उस केस में क्या होता है, आपको द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। आपने देख लिया प्राथमिक इंद्रधनुष, आपने देख लिया द्वितीय इंद्रधनुष कब बनता है और प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है। अब आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आते ही आते हैं कि इंद्रधनुष कब बनता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष कितने रंग का होता है, कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, विचलन कोण क्या होता है। तो जब भी आपको निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में कोण बनता हुआ दिखाई दे, निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा में कोण बनता हुआ दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक है, याद कर लो, इसको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रकाश के अवयवीय वर्णों में विभाजन क्या कहलाती है। सिंपल, आपको वर्ण विक्षेपण पहले ही बता चुका हूं कि प्रकाश की अवयवीय वर्णों में विभाजन का मतलब यही है कि प्रकाश जो है अवयवीय मतलब अपने अलग अलग पार्ट में, भाग में वो क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभक्त हो जाती है, विघटन हो जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हमने देख लिया। अब इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है, कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आप याद रखना, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कैसे बनता है, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जी हाँ, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका वास्तविक सूर्योदय एवं आभासी सूर्योदय। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, 2 मिनट का। आंसर याद रखो, फटाफट आंसर करो, पेपर में टाइम बचाओ और यही टाइम आप मैथ्स के पेपर में दो। ठीक है, वहाँ पर आपके टाइम ज़्यादा लगने वाले हैं, तो जितना आप टाइम बचा सकते हो इससे बचा लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका
प्रकाश का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, कोलाइडी कणों द्वारा, ये कणों, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक है, आपको बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक ही क्वेश्चन आता है कि कोलाइडी, जैसे आप कोलाइडी देखो, टिंडल प्रभाव आंसर करो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जब भी आपसे पूछे कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर होता है अपना प्रकाश का ये लास्ट। आप कहोगे तो एक बार मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन आंसर करने के एबिलिटी में हो गए हैं। इससे पहले हमें ये सारे टॉपिक को समझना जरूरी था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत पर। ठीक है दोस्तों, यकीन मानो इसमें काफ़ी दहाकड़ वीडियो बनाऊंगा मैं और काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा काफ़ी फेवरेट चैप्टर है और इसीलिए मैंने अपना फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज किया था और आज मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यानी कि विद्युत के साथ लेकर के आएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। बल्ब क्या होता है, कैसे बना, इसमें क्या क्या यूज होता है, ठीक है, किसने आविष्कार किया और प्रतिरोध क्या है, धारा क्या है, ओम का नियम क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बामहास दामहास नियम, मोटर जनरेटर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रकाश चैप्टर था, आपका विद्युत चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके प्रकाश चैप्टर से टोटल 50 यानी कि 48 मार्क्स आप कह सकते हो, 48 नंबर के तो फिक्स होते हैं और ऐसे ही 48 नंबर के आपके फिक्स होते हैं विद्युत चैप्टर से। लाइव दिखाऊंगा आपको, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे 48 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रकाश चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो चलिए वेट कीजिए, बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको प्रकाश चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।